झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण में नामांकन की प्रक्रिया रांची समाहरणालय में जारी है। दो विधानसभाओं के लिए नामांकन चल रहा है, एक खिजरी और दूसरा सिल्ली। और खिजरी से जो है विपिन टोप्पो जो है नामांकन करके निकले हैं, जहां वो सवालों के जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि इस बार खिजरी की जनता जो है बदलाव के मूड में है और इस बार जनता का जो आशीर्वाद है उनको मिलेगा। आगे विपिन टोप्पो क्या कुछ कह रहे हैं देखें आप। जिला परिषद में किस्मत आजमाए जी, वहाँ पर भी आपको जीत हासिल हुई। आप जी। विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं खिजरी विधानसभा से, आखिर क्यों? जी, जैसे आपने कहा जिला परिषद, जनता ने खुद कहा कि जो अधूरे सपने हैं स्वर्गीय सावना लकड़ा के, वो धरातल पर जो काम नहीं हो पाया है, मुझे लगा कि उसे मैं ही पूरा कर सकता हूं। चूँकि उनका जो सपना था, उनका विज़न था, वो अभी तक अधूरा है। जब क्षेत्र में गया तो मुझे लगा अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और इससे पूर्व के जितने भी लोग हैं उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि उस स्तर से या फिर कुछ कमी बेसी रह गया है, जिसे मुझे लगता है कि युवा होने के नाते एक नया सोच लेके हम आगे उसे सुधार सकते हैं या नया एक लाइन खींच सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कि इस चुनाव में एक दावेदार के रूप में नामांकन करना ज़रूरी था। विपिन, एक बात बताया कि पार्टी से ही क्यों नहीं लड़ा चुनाव, निर्दलीय क्यों? कारण देखिए, हर कोई चाहता है पार्टी से चुनाव लड़ना, लेकिन चूंकि पार्टी एक ही कैंडिडेट दे सकता है, तो चूंकि पार्टी का कोई और कैंडिडेट है, चूंकि मैं पूर्व में कांग्रेस का ही सदस्य रह चुका हूं और उसका एक भाग रह चुका हूं, लेकिन चूंकि इससे पहले उन्होंने किसी और कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया, तो निश्चित तौर पे चूंकि मैंने जैसे कहा कि सपना जो अधूरा रह गया उसे पूरा करना था, तो ये मायने नहीं रखता है कि कोई पार्टी पूरा करे। अगर व्यक्ति ठान ले या फिर वो निर्दलीय रहे, किसी पार्टी से जुड़ा रहे, अगर वो चाहे तो निश्चित तौर पे उसे पूरा कर सकता है। इसलिए मैं चुनावी मैदान में हूँ। विधानसभा में ऐसी क्या कमियां देखी आपने? देखिए, मुझे लगता है खाली रोड नाली का ही बात हो रहा है, तो मुझे लगता है सिर्फ विकास रोड नाली सड़क तक ही सीमित नहीं है। जब तक आप भविष्य नहीं गढ़ेंगे, युवाओं का रोजगार की बात नहीं करेंगे, नए अस्पताल, नए यूनिवर्सिटी नहीं खुलेंगे, तो मुझे लगता है वो सपना जो खिजरी का विकास का जो बोला जाता है वो अधूरा अभी तक है। एनडीए और यूपीए में जो दोनों कैंडिडेट हैं उसमें आप उतरे हैं, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है? मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा? नहीं, निश्चित तौर पर लगेगा। मुझे लगता है सब अभी बराबर एक ही पायदान में खड़े हैं, क्योंकि इससे पूर्व भी उन दोनों को जनता ने देखा है, उनके कामों को देखा है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अधूरे रह गई हैं जो नहीं हुई हैं, तो निश्चित तौर पे एक नया उम्मीदवार वहाँ की जनता ढूंढ रही है, वहाँ के लोग ढूंढ रहे हैं जो वो काम को पूरा कर सके, वो सपनों जो अधूरे रह गए उनको पूरा कर सके।